असदुल्ला, जब भी कोई जंग छिड़ी होती है ना किसी भी रीजन में, तो बड़ी सिग्निफिकेंस हो जाती है, बड़ा सिंबॉलिक हो जाता है किसी भी दूसरे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव या सरबरा का उस खत्ते में जाना या उस खत्ते से रिलेटेड जो भी ऑपरेट करें। जैसे इस वक्त अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इजराइल और ईरान के तनाज़े में। आप क्या समझते हैं, ये सिंबॉलिकली कितना इम्पॉर्टेंट है या इससे क्या कुछ इंटरप्रेट किया जा सकता है? देखिए, अगर तो ये मुलाकात ईरान के तनाजुर में हो रही होती तो जाहिर है इसकी अहमियत मुख्तलिफ होती, और अगर ये पाकिस्तान और भारत की कशीदगी, जो हालिया कशीदगी थी, उसके तनाजुर में हुई है तो इसको देखने का जाविया मुख्तलिफ है। और जैसा कि अभी तक हमारे सामने जो चीज़ें आई हैं उसमें ईरान का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मुलाकात सिर्फ पाकिस्तान और भारत के तनाव के तनाजुर में थी और पहले से तय थी, और ये इसीलिए मुलाकात की गई थी, जैसा कि अभी इब्तदाई तौर पर हमारे सामने जो मालूमात हैं कि जिसमें कहा गया कि हम के जो पाकिस्तान ने इस जो सालिसी का मामला था उसको कबूल किया, इस जो अमेरिका की तरफ से ऑफर की गई कि आप जंगबंदी करें, पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया और पाकिस्तान ने उस पर अमल किया, उस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको जितनी हमारे पास मालूमात हैं उसी हद तक फिलहाल देखना चाहिए। और अगर हम इसी हद तक देखें तो बिल्कुल नजमुल साहब सही कह रहे थे कि इस वक्त दिल्ली में क्या चल रहा होगा, भारत इसको कैसे देख रहा होगा, वहाँ पर तो एक जो है वो मौत की सी खामोशी तारी हुई हो चुकी होगी कि ये क्या हुआ, कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक सब्र का मुजाहिरा किया, पाकिस्तान ने सीज फायर में आम की ऑफर को फौरी तौर पर कबूल किया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत है, और इससे वो जो एक बर्फ पड़ी हुई थी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से पिछले कई साल से, वो बर्फ पिघलने में भी मेरा ख्याल है कि मदद मिलेगी। हमने देखा कि एक तनाव रहा है पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतों के दरमियान, दोनों ममालिक के दरमियान पिछले कई साल में एक तनाव मौजूद रहा है, खास तौर पर जो बाइडन के ज़माने में, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी फौरी तौर पर कोई सदूर की सतह पर या स्टेट की सतह पर कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ था जिसको हम देख सकते हैं कि बहुत खुशाइंद रहा। लेकिन बहरहाल बीच में कुछ ऐसी चीजें होती रहीं, जैसे पाकिस्तान का एक मरतबा पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, और अब ये पहली बाज़ाब्ता बड़ी मुलाकात है जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुई है, तो इसको यकीनन पाकिस्तान की कामयाबी के तौर पर देखना चाहिए, बिलखुसूस जब बहुत अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया हो। क्या पाकिस्तान इस वक्त एक इम्प्रूव्ड एंड वेरी क्रूशल स्ट्रैटेजिक पोजीशन में है, और इसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? हमारे साथ जी, आवाज आ रही है आपको? जी प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हमेशा से बड़ी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़ है, और खिते में कोई भी डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान उससे लाताल्लुक न रह सकता है, न पाकिस्तान को लाताल्लुक रखा जा सकता है। अफगानिस्तान का मामला हो, भारत का मामला हो, ईरान हो, ये तमाम वो ममालिक हैं जो इस रीजन में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अफगानिस्तान में जो पिछली 3-4 दिहाइयों से मामला चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान का उससे ताल्लुक रहा है। अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को यहाँ पर जंग लड़ने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए, तालिबान से डील करने के लिए पाकिस्तान की हमेशा से ज़रूरत रही है, और पाकिस्तान को कभी भी एक ऐसी ताकत के तौर पर नहीं देखा गया कि जिसकी कोई अहमियत ना हो। और यही वजह है कि आज अगर फील्ड मार्शल से मुलाकात अमेरिका में की गई है, अमेरिकी सदर की तरफ से की गई है, तो एक तो जाहिर है इससे अंदाज़ा ये होता है कि खत्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान की अहमियत का उन्हें बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है। और देखिए, पिछले दिनों जिस अंदाज में अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के इशू को डील किया है, उससे अंदाज़ा होता है कि वो पाकिस्तान और भारत को एक जैसी ताकतें समझता है। ये जो भारत का को एक इल्ज़ाम है कि वो एक सुपीरियर पावर है, वो है, चलिए अपनी इकोनॉमी के लिहाज से, अपने साइज के लिहाज से, अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से वो सब है, लेकिन दिफाई ताकत के लिहाज से अमेरिका पाकिस्तान को भारत के मुकाबिल समझता है। यही वजह है कि अपनी जितनी स्टेटमेंट्स अमेरिका ने दी हैं उसमें बार बार वो ये कहता रहा है कि दोनों ममालिक के पास हथियारों का एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद है, दोनों ताकतें न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों रियासतें न्यूक्लियर पावर्स हैं, और इन दोनों के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। बार बार अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और भारत के हवाले से इन ख्यालात का इजहार करता रहा। इससे ये साबित होता है कि वो पाकिस्तान को बहुत अहमियत की नज़र से देखता है,
और वरना जिस तरह से उसने एक साइड ली है इजराइल और ईरान के मामले में, वाज़ेह तौर पर वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ, ईरान को धमकियां दी, तेहरान को खाली करने का हुक्म दिया, यहाँ तक के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करने की धमकी तक दे डाली। तो ऐसी लैंग्वेज उसने पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल नहीं की। एक मरतबा डोनाल्ड ट्रंप जब पहली मरतबा प्रेसिडेंट बने थे, उस वक्त उन्होंने एक ट्वीट की थी, उसका उनको मुंहतोड़ जवाब मिला था और उसके बाद वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ अंदाज में डील करते रहे। उन्होंने सीखा कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है और पाकिस्तान को वो उसी नुक्ता नजर से देखते हैं। अभी आप देखिए कि प्रेसिडेंट बनने के बाद से वो पाकिस्तान के हवाले से किसी न किसी तौर पाकिस्तान का वो जिक्र करते रहे हैं, चाहे दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से हो, अफगानिस्तान से दहशतगर्द का पकड़ा जाना, उसको अमेरिका के हवाले करना, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाना। लेकिन क्या असदुल्लाह इसका ये मतलब है कि अमेरिका को पाकिस्तान से कुछ चाहिए? देखिए, ये जो चाहिए तो हर वक्त हर रियासत को दूसरी रियासत से होता है। यानी जब आप ट्रेड की बात भी करते हैं, जब आप कहते हैं कि हम अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली एक मुल्क को दूसरे मुल्क से कुछ चाहिए होता है, ट्रेड चाहिए होता है। अभी आप देखिए सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से आगे बढ़े हैं। 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, कतर और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से आगे बढ़े हैं। तो अरबों डॉलर्स की जब इन्वेस्टमेंट होती है तो मुफादात होते हैं। जो आपका सवाल है कि किसी एक मुल्क को किसी दूसरे से चाहिए होता है, तो ये मुफादात की दुनिया है। ये मुफादात होते हैं जो एक मुल्क को दूसरे से वाबस्ता होते हैं। चाइना पाकिस्तान का साथ क्यों देगा? इसके बदले यानी दिफाई तौर पर चाइना पाकिस्तान का साथ क्यों देता है? जाहिर है उसकी भी पाकिस्तान से मुफादात वाबस्ता हैं। पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट क्यों करता है? जाहिर है पाकिस्तान के चाइना से मुफादात वाबस्ता हैं। अब ये मुफादात किस हद तक आगे ले जा सकते हैं, इसमें एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो है म्यूचुअल। यानी ये दोनों के मुफादात की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को धमकी देकर अपने मुफादात के लिए उसको इस्तेमाल कर ले, जैसा कि माजी में पाकिस्तान इस्तेमाल हो चुका है। जैसा कि अफगानिस्तान की वॉर में पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ था और पाकिस्तान ने उसकी भारी कीमत अदा की और फिर पाकिस्तान ने सीखा कि ये ताल्लुकात दो तरफा होते हैं। दोनों ममालिक के मुश्तरका मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना ही खारिजा पॉलिसी होती है और पाकिस्तान इसी नुक्ता नज़र से आगे बढ़ रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो कहना तो कबल अज़ वक्त है। यानी ईरान और इजराइल के पर्सपेक्टिव में अगर आपका सवाल है तो जाहिर है अभी हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका क्या पाकिस्तान से कुछ मांग रहा है या नहीं मांग रहा। और मेरा ये ख्याल है कि ऐसा हो नहीं सकता कि प्रेसिडेंट को पूरी तरह से ब्रीफ ना किया गया हो कि पाकिस्तान की लिमिटेशन क्या है, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान के अंदर एक जो अवामी रायआमा है वो क्या है, क्या पाकिस्तान की हुकूमत अवामी रायआमा के खिलाफ जाकर ईरान के खिलाफ कोई फैसला कर सकती है। ये हो नहीं सकता कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बारे में ब्रीफ ना किया गया हो कि ये मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। तो फिर ऐसी डिमांड शायद वो पाकिस्तान से ना ही करे कि जिसका पाकिस्तान उसको सपोर्ट जिसकी नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी जो एक प्रिंसिपल पॉलिसी है ईरान के हवाले से उस पर कायम रहे और उस पर कारबंद रहे। और ये बात अमेरिका को चाहे वो एब्सोल्युटली नॉट की सूरत में ना कहे, लेकिन उसको समझा दे, उसको कन्विंस कर दे कि हमारी लिमिटेशन क्या है, हमारा हमसाया है, हमने हमेशा उसके साथ रहना है, हम मुस्तकिल दुश्मनी नहीं पाल सकते। हमने एक हमसाये के साथ ताल्लुकात खराब करके, यानी अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, खराब करके बहुत नुकसान उठाया, हजारों जानों का नजराना पेश किया, दहशतगर्दी के सैकड़ों हजारों वाकयात हुए। आज तक हम उस आग में जल रहे हैं। ये बात अमेरिका को समझाई जा सकती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज वो पाकिस्तान पर थोप देगा जो पाकिस्तान के लिए करना मुमकिन नहीं है।